मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट। पिछले व्याख्यान में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी कि लगभग जंतु जगत में 10 लाख जातियां हैं, जिन्हें उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वह वर्गीकरण और जंतुओं का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी कहलाती है। मैं द्विनाम पद्धति, तीन नाम पद्धति की चर्चा कर ली थी। अगला है पदानुक्रमिक वर्गीकरण, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। जंतुओं को वर्गीकरण करते समय विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। यह स्तर एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। इसे पदानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे सबसे पहले किसी भी जंतु का जब हम वर्गीकरण लिखते हैं तो सबसे पहले उसका फाइलम लिखा जाता है, उसका संघ, फिर उसका क्लास या वर्ग, इसके बाद गण, ऑर्डर, इसके बाद कुल या फैमिली, इसके बाद वंश या जीनस, और अंत में जाति या स्पीसीज। ये जो किसी भी जंतु का एक निश्चित क्रम में वर्गीकरण है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये एक जो निश्चित क्रम है, एक निश्चित प्रक्रम है, इसे ही पदानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जॉन रे के मतानुसार एक समान जनकों द्वारा उत्पन्न जीव मिलकर जाति का निर्माण करते हैं। मेयर के अनुसार एक ही जाति के सदस्यों के बीच जनन पाई जाती है, व विभिन्न जातियों के बीच जनन संबंध नहीं होता है। इसे जननीय पृथक्करण कहा जाता है। जाति हम किसे कहें? एक ही जाति या ऐसे जातियों का जो है वो समूह या जंतुओं का समूह जो आपस में प्रजनन कर प्रजनन क्षम योग्य संतानें उत्पन्न करते हैं, उसे जाति कहा जाता है। एक ही जाति के सदस्य कहे जाते हैं। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत सिद्धांत का प्रतिपादन व्हिटेकर द्वारा किया गया। यह वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है: कोशिका की संरचना के आधार पर, दूसरा है एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय आधार पर, और तीसरा है पोषण विधि के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों को 5 जगत 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोट को रखा जाता है। इसमें केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। वर्तुल डीएनए पाया जाता है। वह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, मीन्स इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। कशाब यदि उपस्थित हैं तो 9+2 व्यवस्था अनुपस्थित होती है। मीन्स कशाबिकाओं की जो संरचना है उस संरचना में 9+2 व्यवस्था मतलब 9 परिधीय तंतु, 2 केंद्रीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। अलग तरह की संरचना होती है। जैसे उदाहरण के लिए जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी व माइकोप्लाज्मा। दूसरा है प्रोटिस्टा। इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। केंद्रक कला पाई जाती है। इकाई झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कशेबिकाओं की व्यवस्था 9+2 होती है। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल व प्रोटोजोअन्स। तीसरा वर्ग इन्होंने बांटा प्लांटी,
यह बहुकोशिकीय होते हैं व इनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये स्थिर होते हैं, जैसे बहुकोशिकीय पादप। चौथा समूह जो उन्होंने बांटा वो था फंजाई। फंजाई ये पर्णहरित अनुपस्थित व प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। यह अवशोषण द्वारा बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें लाइकेन्स संग्रहित पदार्थों के रूप में ग्लाइकोजन संग्रहित पदार्थों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए खमीर, ईस्ट, स्टर, रस्ट, मशरूम आदि। पांचवा वर्ग इन्होंने बांटा एनीमेलिया। इसमें बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। प्रोटोजोआ के अतिरिक्त समस्त जंतु जगत में वर्गीकृत किए जाते हैं। उदाहरण बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु। इन एनीमेलिया जगत को 3 उपजगतों में वर्गीकृत किया गया है। मीन्स 3 सब किंगडम में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है एग्नोटोजोआ। नंबर 1 हो गया एग्नोटोजोआ। इसमें मीसोजोआ फाइलम को रखा गया है। इसके सभी जंतु अकशेरुकियों के ऊतक अथवा देहगुह्य द्रवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा उपजगत है पैराजोआ। इस उपजगत में फाइलम पोरीफेरा को रखा गया है। इसका संगठन ऊतक स्तर का होता है, लेकिन अंग तंत्र नहीं पाए जाते। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। तीसरा जो उप जगत है वो है यूमेटोजोआ। इस उपजगत के में अन्य उच्चतम जंतुओं को रखा गया है। सम्मिति के आधार पर यह रेडिएटा व वाइलेटेरिया में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इस तरह से 5 जगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला टॉपिक है जंतुओं में वर्गीकरण का आधार। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जंतुओं के वर्गीकरण हेतु निम्न आधार हैं। अलग अलग तरह के आधारों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला है कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 उप जगतों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु, मेटाजोआ बहुकोशिकीय जंतु। नंबर 2 सम्मिति के आधार पर वर्गीकरण। सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। जंतुओं में निम्न प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। असम्मिति एसिमेट्रिकल। इन जंतुओं में सम्मिति नहीं पाई जाती है। उदाहरण अमीबा। गोलीय सम्मिति। इन जंतुओं में पृष्ठ, अधर, अग्र, पश्च व पार्श्व स्तर नहीं होते हैं। यह गोल आकार के होते हैं। इन्हें केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की सम्मिति को गोलीय सम्मिति कहते हैं। उदाहरण के लिए रेडियोलेरियन जंतु। अगली है अरीय सम्मिति, रेडियल सिमेट्री। इन प्राणियों में एक सतह पर मुख व दूसरी सतह पर गुदा पाई जाती है। इसे मुखीय तल व अपमुखीय तल कहते हैं। एक ही तल के केंद्र से गुजरने पर अक्ष इन्हें 2 समान भागों में बांट देता है। इस तरह से जंतुओं को वर्गीकरण के लिए और अलग अलग जो है वो आधार हैं, जिसमें समानता और असमानता, लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। धन्यवाद।